एक दिन राजा कृष्णदेव तेनालीराम के साथ टहल रहे थे कि राजा ने तेनालीराम से एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न क्या था, आइए हम भी सुने। तेनाली जी महाराज। तुम्हें मालूम है ब्राह्मण और साधु पढ़े लिखे होते हैं? जी महाराज। लेकिन व्यापारी अशिक्षित होते हैं। ये भी सत्य है महाराज। परंतु इनमें अधिक चतुर कौन होता है, व्यापारी या ब्राह्मण? जबकि ब्राह्मण अधिक पढ़े लिखे होते हैं और व्यापारी कम पढ़े लिखे। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है महाराज। अधिक मेहनती और सफल व्यक्ति ही अधिक चतुर माना जाता है। वो कैसे? ये मैं कल सिद्ध करके दिखा दूंगा। राजगुरु, राजगुरु द्वार खोलिए। ये सवेरे सवेरे कौन आ गया? मैं हूँ राजगुरु, तेनालीराम। तुम ठहरो, मैं आ रहा हूँ। कहो क्या बात है? महाराज ने आपकी चोटी मंगाई है, इसीलिए मैं नाई को साथ लाया हूँ। लेकिन तेनालीराम, मैं अपनी चोटी कैसे दे सकता हूँ? महाराज ने कहा है कि वो इसके बदले तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। यदि इस चोटी के बदले मुझे मुंह मांगी कीमत मिले तो क्या हर्ज है? सोने की 5 मुद्राएं मांग लेता हूँ। हाँ ठीक है तेनाली, मैं चाहता तो नहीं था, परंतु महाराज का आदेश है तो इसके बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। मूर्ख, मुझे मालूम था कि तुम राजी हो जाओगे। अच्छा हुआ राजगुरु, आपने महाराज का आदेश मान लिया। आप बहुत ही समझदार हैं। सुनो, राजगुरु की चोटी काट लो। बहुत अच्छा, अभी लीजिए। अब लाओ, मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद तेनालीराम। कौन? मैं तेनालीराम। कहिए। मुझे महाराज ने भेजा है, उन्हें आपकी चोटी चाहिए। मैं अपनी चोटी कैसे दे दूं? लेकिन यही कमाने का सुनहरा अवसर है। महाराज को मैं अपनी चोटी नहीं दूंगा। हाँ, वो मेरे प्राण ले सकते हैं, लेकिन चोटी मैं नहीं दूंगा। महाराज का आदेश है कि इसके बदले तुम उनसे जो कीमत चाहो मांग लो। मुझे क्षमा करें, मैं ये चोटी नहीं दे सकता। महाराज मेरा सारा धन, सारी संपत्ति ले सकते हैं, लेकिन चोटी मैं नहीं दूंगा। ये बहुत कीमती है। तो बताओ, इसका क्या मूल्य लोगे? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? ठीक है, कल दरबार में आकर ले जाना। कल नहीं, आज ही। चिंता मत करो, आज ही तुम्हें मुद्राएं मिल जाएंगी। चलो मेरे साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव के दरबार में एक बार एक जादूगर आया। उसने अपना जादुई कमाल दिखाकर राजा और दरबारी सभी को चकित कर दिया। कभी वो अनाज के ढेर को सोने में बदल देता, कभी वो फलों को सोने के फलों में परिवर्तित कर देता। तुम निश्चय ही एक महान जादूगर हो। देखते जाइए महाराज, मैं एक और कमाल आपको दिखाता हूँ। मैं अपना सिर काटकर आपको भेंट करूंगा। वो कैसे जादूगर? महाराज, मैं अपनी गर्दन अपने शरीर से अलग करके आपको भेंट करूंगा। तो ठीक है, दिखाओ अपना कमाल। Adding, bowling, ching, chong. ये लीजिए महाराज। अरे ये इसने कैसे किया? अरे ये तो कमाल हो गया।
क्या तुम इसे फिर से अपने शरीर से जोड़ सकते हो जादूगर? क्यों नहीं, क्यों नहीं महाराज और दरबारी गण, अब मैं अपने सिर को फिर से अपने शरीर पर रखकर जोड़ रहा हूँ। तुम एक महान जादूगर हो, ये मानना पड़ेगा। महाराज, अब मैं एक और कमाल दिखाता हूँ। आप में से कोई भी मुझे नहीं छू सकेगा। महाराज, मैं शर्त लगाता हूँ, यदि यहाँ उपस्थित कोई दरबारी मुझे हरा सके। महाराज, यदि हम में से किसी ने इसके दावे को स्वीकार नहीं किया तो ये हमारे राज्य का अपमान होगा। महान जादूगर, तुम्हारे दावे का उत्तर कल दिया जाएगा। मैं कल तक प्रतीक्षा कर लूंगा। दरबारी गण, हमें अपने राज्य की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। राजगुरु, आप क्या कहते हैं? महाराज, मैं भी कमाल दिखा सकता हूँ, परंतु मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। और सेनापति जी, आप क्या कहते हैं? और तुम तेनालीराम? आज्ञा महाराज। तुम क्या कहते हो? महाराज, मैं कल इस जादूगर को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमें बताओगे नहीं? महाराज, आप कल तक प्रतीक्षा करें। तेनालीराम उस जादूगर को कैसे हरा सकता? लगता है पागल हो गया है जो ऐसा दावा कर रहा है। देखो तेनालीराम, यदि तुमने उस जादूगर को नहीं हराया तो समझ लो तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। समझ गया महाराज। तो महाराज, है कोई जो मुझे हरा सके? तेनालीराम कहाँ है? ये तेनालीराम कहीं राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया? क्षमा करें महाराज, वास्तव में मैं अपना जादुई लोटा लेने गया था, इसी कारण देर हो गई। तो तेनालीराम, तुम तैयार हो? जी हाँ महाराज, मगर जादूगर को मेरी एक शर्त माननी होगी। यही ना कि मैं अपनी जादुई डंडी का उपयोग ना करूं। ये बात नहीं है प्रिय जादूगर, मेरी शर्त केवल ये है कि जो काम मैं आंखें बंद करके करूं, वही काम आपको आंखें खुली रखकर करना होगा। ये क्या कह रहा है? तेनालीराम पागल हो गया है क्या? मुझे मंजूर है तेनाली, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। तो महाराज, भरे दरबार में ये बात साफ हो गई है कि जो कार्य मैं आंख बंद करके करूंगा, वही कार्य ये आंख खोल कर करेंगे। ठीक है, तुम अपना कमाल दिखाओ। धन्य हो महाराज, मेरा जादुई लोटा मुझे दो। देखिए, इस लोटे में रेत भरा है, जिसे मैं अपनी बंद आंखों पर उड़ेलता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए। तो प्रिय जादूगर, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा मुझसे। महाराज, महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। हालांकि तेनाली जादूगर नहीं है, फिर भी इसने चतुराई से मुझे हरा दिया है। मैं आपके राज्य से जा रहा हूँ। यदि मैंने कुछ अपशब्द कहे हों तो मुझे क्षमा कर दें। अरे सचमुच तेनालीराम बहुत ही चतुर है। तेनालीराम, तुमने एक बार फिर राज्य का मान रख लिया है। तुम महान हो, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद महाराज।